सीकर जिले के लोसल कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी व्यापारी धर्मेंद्र सोनी पर जानलेवा हमला कर लाखों की नकदी और सोना लूट लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धर्मेंद्र सोनी दुकान से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे घर के गेट पर पहुंचे, दो बाइक पर सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने व्यापारी के गले से सोने की चेन, जेब से करीबन 2 लाख रुपए नगद और करीबन 45 ग्राम सोना छीन लिया। बदमाश व्यापारी का बैग भी छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ जुटती देख बदमाश मारपीट करते हुए फरार हो गए। हमले में घायल हुए धर्मेंद्र सोनी के सिर पर गंभीर चोट आई है। उन्हें लोसल के उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों के पास सरिया और लाठियां थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय के आउवा रोड क्षेत्र उमेद वाटिका के पास रहवासी इलाके में आज सुबह एक 6 फीट लंबा रेड स्नेक निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ माजिद खान और उनकी टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू कर उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर धामली गांव के एक मकान में जहरीला वाइपर स्नेक घुस गया, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। यहां भी माजिद खान की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। सर्प विशेषज्ञ माजिद खान का कहना है कि बीते दिन हुई तेज बारिश के चलते सांप अपने बिलों से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस रहे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि दोनों ही मामले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है और समय रहते सांपों को पकड़ लिया गया। आई लव मोहम्मद मामले में प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामले में सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग माहौल खराब करने की बात को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सरकार की नज़र है और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। दीप्ति रावत ने कहा कि किसी को अपनी बात कहने से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन कानून हाथ में लेना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो चाहे वो कोई भी हो या किसी भी ग्रुप से जुड़ा हो, सरकार कार्रवाई करेगी। इसके लिए संवेदनशील हम सबको होना पड़ेगा और जो लोग इसको इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इसको एक गलत दिशा में ऐसी चीज़ों को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार भी, उनको निगरानी है सरकार की भी और पुलिस की भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अगर ऐसा ही है, कोई गलत बात नहीं है, आप कहिए, लेकिन आप अपने घर में कहिए, आप जहाँ काम करते हैं, आप अपने जहाँ पर आपकी दुकान है, कुछ है, आप वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे कहिए, तो क्या समस्या है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना कोई ठीक बात नहीं है और सरकार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी अगर कोई भी ग्रुप अगर अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करता है। यूके SSS पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की। उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। साथ ही दर्जा राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरौला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। युवाओं के द्वारा एक विषय को लेकर, इसमें पेपर लीक मामला था, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की। इसके बाद सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इन 4 वर्षों में उत्तराखंड युवाओं को लेकर अनेक बड़े फैसले किए हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगार देने का काम युवाओं के हौसले को उड़ान देने का काम है। एक परीक्षा में थोड़ा सा संशय होने पर भ्रम की स्थिति खड़ी हुई और इसके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। गहरी संवेदनशीलता को दिखाते हुए युवाओं के प्रति अपने अटैचमेंट को शो करते हुए धरना स्थल पर जाकर मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांगों को स्वीकार किया। आज प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय पर बेहद ही खुश है और मुख्यमंत्री ने जता दिया कि मैं भी एक सैनिक परिवार से निकला हूं। इस प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री जिसने युवाओं को लेकर कोई भी विषय हो, अपने आप को कभी अलग नहीं किया। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट कर रही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक लगभग 8 दिनों से बेरोजगार संघ के द्वारा प्रदेश में युवाओं के द्वारा एक विषय को लेकर सीबीआई मांग की डिमांड हो रही थी। आज उसमें हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने समवेत स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी का
आभार व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 वर्षों में जो उत्तराखंड की रोजगार यात्रा को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए और प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगारों देने का काम किया, युवाओं के हौसलों को, युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस और एसओजी टीम ने लूट की घटना में शामिल 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया। मामला चरवा थाना क्षेत्र का है, जहां राजेंद्र कुमार ने चरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो जब 13 मील से अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस से घर जा रहे थे, तभी 13 मील से सैयद सरावा जाने वाले रास्ते पर अपाची बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया। उनके साथ मारपीट कर उनसे 50,000 रुपये नकद और उनकी बाइक लूट ली। इस संबंध में थाना चरवा में एफआईआर दर्ज किया गया। सोमवार की देर रात चरवा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने लूट की वारदात में शामिल बदमाशों की लोकेशन के आधार पर जानकारी ली और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतीय मसीह समाज के सैकड़ों लोग अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि थाना बढ़ापुर क्षेत्र में कुछ मनुवादी तत्व लगातार मसीह समाज के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है और धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डाली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी बिजनौर को एक ज्ञापन भी सौंपा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मसीह समाज के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आगे और भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच कराने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। और आज हम जो यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं और समस्त मसीह समाज के आवाज़ को लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार हर एक को ज़िंदगी जीवन जीने का अधिकार है, और हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए संविधान के दायरे में एक शांतिपूर्वक जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इसका कारण ये है कि मसीह समाज का बिजनौर के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है और मनुवादी लोग जो संविधान को नहीं मानते पुलिस को साथ लेकर उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। इस वजह से हमारा मसीह समाज बहुत दुखी है और समस्त मसीह समाज ये आवाज़ उठाता है कि भारतीय संविधान के अपेक्षा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हर किसी को जो है आज़ादी है, वो किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ना हो। आज बांदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। अब जिले के गांव को शहर से जोड़ने के लिए 24 रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इन बसों को बांदा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें खुरहंड, गिरवा, तिंदवारी, पैलानी और अन्य ग्रामीण इलाकों में चलेगी। इन बसों की सबसे खास बात यह है कि ये रात में गांव तक पहुंचेंगी और सुबह सुबह ग्रामीण यात्रियों को लेकर जिला मुख्यालय तक लाएंगी। इससे लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। इन 24 से ज़्यादा बसों में कुछ एसी बसें हैं और कुछ नॉन एसी, जिसे हर यात्री को अपनी ज़रूरत के हिसाब से विकल्प मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण जनता की परेशानी को समझते हुए एक बड़ी सौगात दी है। आधा दर्जन से अधिक बसें बांदा डिपो को मिली है, 24 बिलगांव से होकर, और 24 बसें मिली हैं, जिसमें कुछ एसी बसें हैं और जो बांदा से कानपुर, चित्रकूट, बांदा कानपुर, अयोध्या और जो अन्य बसें हैं, ये सारी नई बसें ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिचालित होंगी। जैसे यहाँ से देवी जी खत्री पहाड़ है, खुरंड होकर के, तो जितने भी रास्ते में गांव पड़ेंगे, तो सरकार की ये मंशा की ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जहाँ जहाँ लंबा रूट है, तो रास्ते की सवारियों को लेते हुए ग्रामीण सड़कों पर भी अब आपको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें मिलेंगी।
हरिद्वार जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में आने वाले मरीज और तीमारदारों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही आवश्यक औषधियों, उपकरणों और सर्जिकल सामग्रियों की समय से खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया को नियम के तहत संपन्न कराने को कहा गया। जिला अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों और प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आउटसोर्स टेंडरों की फाइलों की गहन जांच के निर्देश वरिष्ठ कोषाधिकारी को दिए गए हैं। वहीं समिति के द्वारा चैन राय महिला चिकित्सालय के लिए 2,81,00,000 और जिला चिकित्सालय के लिए 3,35,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खेतों में खड़ी पककर तैयार धान की फसल झुक गई है। इससे किसानों को कटाई में कठिनाई होने के साथ ही नुकसान का भी डर सताने लगा है। मेहनत से उगाई गई फसल अब खराब होने के खतरे में है। किसान इस समय मौसम साफ होने की दुआ कर रहे हैं ताकि वे समय पर अपनी फसलें काट सके। कृषि विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम में सुधार के साथ ही किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील तटकरे ने आज मंत्री भरत गोगावले के विधानसभा क्षेत्र पोलादपुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान तटकरे ने प्रशासनिक अधिकारियों को हिरासत में लेकर रुके हुए कामों का जायजा लिया। बैठक में स्नेहल जगताप और बड़ी संख्या में रांकपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं रायगढ़ जिले में महागठबंधन के अंदरूनी कलह के चलते अजीत दादा की रांकपा और शिंदे गुट की शिवसेना अलग अलग समीक्षा बैठकें कर रही हैं। ऐसे में अब दोनों गुटों के नेता सरकारी अधिकारियों को अपने निशाने पर रखकर कामकाज को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं। महागठबंधन के भीतर बढ़ती तनातनी से क्षेत्रीय राजनीति में हलचलें तेज हो गई है। दिल्ली में आज हुई भारी बारिश के बाद जखीरा अंडरपास में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। इस कारण वहां से गुजर रहे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी है। प्रशासन ने स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही है। यात्रियों से सावधानी बरतने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच जलभराव से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियां सक्रिय है। दिल्ली के करोल बाग स्थित B2 मार्केट के नीलकंठ बेसमेंट गोदाम में आज आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। अभी तक आग लगने के कारण और नुकसान का पूरा विवरण नहीं मिल पाया है। संबंधित विभाग स्थिति की गंभीरता से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों में चिंता की स्थिति है। आग बुझाने के काम में तेजी लाई जा रही है ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड के आने से राज्य में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि ब्लैक बोर्ड लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करता है और इसके पास लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा कि जो लोग स्कूल बैग लेकर घूम रहे हैं वो भी ब्लैक बोर्ड के पास आकर पढ़ाई करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे बिहार में जनशक्ति जनता दल को बढ़ता समर्थन मिल रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत और लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये बदलाव बिहार के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। उनका ये भी मानना है कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शिक्षा और विकास की नई राह खुलेगी। आप जनता से पूछे कि ब्लैक बोर्ड के आने से किस तरीके से बदलाव हो रहा है। ब्लैक बोर्ड जो है सबको राह दिखाने का काम करता है। ब्लैक बोर्ड के पास लोग जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आजकल जो ये पीला झंडा वाला जो घूम रहा है, पीला झंडा वाला जो बस्ता वाला जो घूम रहा है, जो स्कूल बैग लेकर के घूम रहा है, वो भी स्कूल बैगवा लेकर के जाएगा ब्लैक बोर्डवा के पास पढ़ने के लिए। तो अपने जनशक्ति जनता दल का पूरा इसमें समावेश है। पूरे बिहार के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। धरातल पे हर एक जो मुद्दा होता है उसको उठाने का हम काम करते हैं। हवा में हेलीकॉप्टर में हम उड़ने वाले नेता नहीं, हम जमीन पर चलने वाले नेता हैं। तमिलनाडु के करूर में हुई भीषण भगदड़ को लेकर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक भगदड़ बताया। हेमा मालिनी ने प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हें इस स्थिति को रोकना चाहिए था। उन्होंने जाकर स्थिति देखी और घायल लोगों से मिलने अस्पताल भी गई। सांसद ने कहा कि ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर विजय इतने लोकप्रिय हैं तो उन्हें इतने बड़े जनसमूह को आमंत्रित करने से बचना चाहिए था। हेमा मालिनी इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस कदम को उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्वागत योग्य बताया और कहा कि ये मांग पहले ही मान लेनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि जांच किसी सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। गणेश गोदियाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर बेरोजगार युवाओं को गलत ठहराने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की भी मांग की है। ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत था कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ था। सरकार को आंदोलनकारियों की धरना स्थल पर बैठे हुए छात्रों की मांग को, बेरोजगारों की मांग को पहले ही मान लेना चाहिए था। सीबीआई जांच की मांग पहले मान लेनी चाहिए थी। अब मानी, अच्छी बात है। अभी भी ये जांच, जो ये सीबीआई की जांच हो रही है, ये किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच हो तो ये बहुत अच्छा विश्वसनीय जांच हो सकती है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जो अनर्गल आंदोलनकारियों के लिए कहा, जो धरना स्थल पर बैठे थे अभ्यर्थी, उनके लिए जो कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। चित्रकूट जनपद में शारदीय नवरात्र के मौके पर मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत कसाई गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में कन्या पूजन और कन्या भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन ने आंगनबाड़ी की छात्राओं के पैर धोकर उनकी पूजा की और फिर खुद अपने हाथों से कन्या भोजन करवाया। इसके बाद उन्होंने छात्राओं को उपहार भी वितरित किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला अधिकारी ने समाज में नारी शक्ति के सम्मान और आदर का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत कन्याओं के स्वास्थ्य परीक्षण कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें सही पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। ये पहल नवरात्र के पर्व के साथ ही नारी सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश देती है। मिशन शक्ति पूरे जिले भर में हमने कन्या पूजन का आयोजन किया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर लगभग सभी जगह यहाँ पे हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बच्चियों का पूजा करके और उनको खाना भी खिलवाया। उसके अलावा उनका स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ पे लगा हुआ है और उनको अच्छा खाना और हेल्थ के बारे में भी उनको गाइडेंस यहाँ पे दिया है।